नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पितृदोष क्या होता है, पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम जानें कि हमारे ऊपर पितृदोष है और इसके निवारण के लिए हम क्या उपाय करें। जैसा कि अभी पितृपक्ष का दिन चल रहा है और ऐसे में यदि हम पितृदोष के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें अधिक मिलता है। और यह पितृदोष जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके लक्षण अभी हम आपको बताएंगे, तो ये ज्यादातर लोगों की कुंडली में ये जन्मांक से आप देख सकते हैं। जो आपका बर्थ चार्ट होता है उसमें ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी होती है जिससे ये देखा जा सकता है कि आपके ऊपर पितृ दोष है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 ऋण दोष ज्यादातर सभी के ऊपर होते ही होते हैं। उन दोषों का निवारण हमें अपने मनुष्य जीवन में धीरे धीरे करते रहना चाहिए, जिनमें से सबसे पहला है कि ऋषि ऋण दोष। क्योंकि हम किसी कहीं ना कहीं 1000 साल पहले, 100 साल पहले किसी न किसी ऋषियों की वंशज हैं, तो उनका ऋण हमारे ऊपर होता है। दूसरा, हमारे इष्ट, हमारे जो देव हैं, उनका ऋण हमारे ऊपर रहता है। उसी प्रकार से हमारे पितरों का ऋण, जिसे पितृ दोष के रूप में जाना जाता है, पितरों का भी ऋण हमारे ऊपर रहता है। हम अपने पूर्वजों की वंशज हैं, उनकी जीन्स हैं, उनका नाम, यश, उनके घर, यानी कि हर तरह से हम उन्हीं की वजह से आज इस दुनिया में हैं। तो उनका ऋण हमारे ऊपर है और उस ऋण को हम धीरे धीरे उनका स्मरण करते हुए, उनके लिए कुछ दान पुण्य करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। इसी तरीके से ऋषियों का ऋण जो होता है, तो ऋषियों ने हमें, ज्यादातर सभी ज्ञान हमें अपने पूर्वज ऋषि से ही प्राप्त हुआ है। हम अपने ऋषियों का भी ऋण अदा करते हैं, क्योंकि ऋषियों के ही बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं। उन्हीं के द्वारा दी हुई ग्रंथ, जितने भी ये हमारी पुस्तकें होती हैं, आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, सभी हमारे ऋषियों की देन है। उसका हम अध्ययन करते हैं, उसी पर हम आचरण करते हैं, तो एक प्रकार से वो भी ऋण हमारे ऊपर होता है। और हम इसका ऋण कैसे उतारते हैं? उनके दिए हुए आचरण को, उनके दिए हुए शिक्षा को ग्रहण करके, उसी रास्ते पर चल के उसका ऋण हम चुकता करते हैं। और जो हमारे पितृ लोग होते हैं, पितरों का ऋण दोष हमारे ऊपर यदि लगा हुआ है, उसे भी हम सनह सनह धीरे धीरे कुछ एक उपाय करते हैं और उसे हम निवारण करते हैं। तो पहले हम आपको लक्षण बताएंगे कि पितृ दोष के क्या लक्षण होते हैं, उसके बाद फिर हम उसके उपाय भी बताएंगे। और यह उपाय आप इस पितृ पक्ष में यदि करते हैं तो आपके लिए ज्यादा फलीभूत होता है। वैसे आप इस पितृ दोष के लिए आप किसी भी महीने की एक पूर्णिमा और एक अमावस्या होती है, तो आप अमावस्या तिथि पर भी कर सकते हैं और पूर्णिमा तिथि पर भी यह उपाय कर सकते हैं। जैसा कि पूर्णिमा तिथि देवताओं को समर्पित है, उस दिन हम कोई भी कार्य, पूजा पाठ, दान, यज्ञ कुछ भी करते हैं तो वो ज्यादा हिस्से में हमारे देवताओं को मिलता है। और अमावस्या तिथि हमारे पितरों के लिए है, तो उस दिन यदि हम कोई दान पुण्य करते हैं तो वो हमारे पितरों को प्राप्त होती है। तो आप दोनों में से एक दिन चुन सकते हैं और उस दिन यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ माना गया अभी ये पितृपक्ष की जो पितृ विसर्जनी अमावस्या आएगी, उस दिन आप करें तो उसका प्रतिफल आपको अधिक मिलेगा। पहले हम आपको सिम्टम्स बता देते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं पितृदोष के। यदि हम अपने बर्थ चार्ट पे देखते हैं तो हम दूसरे भाव से, 7वें भाव से और 9वें भाव से ये बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि हमारे ऊपर पितृदोष है या नहीं। तो चलिए अब लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। लक्षण बहुत ही नॉर्मल होते हैं, यदि हम इसे ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे। जैसे कि जिस घर में पितृदोष होता है, उस घर में कभी भी उन्नति नहीं होती है। पैसे आने के रास्ते बहुत होते हैं, लेकिन बरकत नहीं होती है। कहने का अर्थ है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बीमारियों में, फालतू खर्चों में चला जाता है। दूसरा, आपके घर में कभी भी संतानें जो होंगी वह पुत्र नहीं होंगी, ज़्यादातर कन्याएं पैदा होंगी। कन्याओं की संख्या अधिक होगी अपेक्षाकृत पुरुषों के। दूसरा सिम्टम्स होता है कि आपके घर में जो नवयुवक होंगे उनके विवाह होने में बहुत विलंब होगा, विवाह होगा ही नहीं। यदि विवाह हो भी जाता है तो जो
विवाह के बाद आपका जो वंश यानी कि वंश वृद्धि नहीं होती है, कहने का अर्थ ये है। वंश वृद्धि में बहुत ही परेशानी उत्पन्न होती है और ज़्यादातर घरों में ये देखा गया है कि जो पहली संतान होती है, यानी कि आपकी जो बहू आएगी, वो पहली बार उसका मिसकैरेज ज़रूर होगा, यदि आपके घर में पितृदोष है। दूसरा एक बहुत ही आसान लक्षण है कि जब भी आपके भाई-बहन, माता-पिता सभी यानी परिवार के लगभग सभी लोग एक साथ बैठते हैं, चाहे आप डिनर के लिए बैठ रहे हों या फिर टी टाइम हो, तो जैसे भी एक साथ बैठेंगे, अच्छा-खासा खुशी का माहौल रहता है और कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे कि सभी के मन में एक प्रकार का मनमुटाव हो जाता है और सभी नाराज़ होके अपने-अपने कमरों में चले जाते हैं। यानी कि 10 मिनट भी साथ में हँसी-खुशी बैठ नहीं सकते हैं। हमेशा मनमुटाव बना रहता है, गुस्सा आती रहती है, घर में कलह क्लेश होता रहता है और साथ में जो आपके पड़ोसी होते हैं, पड़ोसियों से भी आपके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। आप ही के सामने दूसरे पड़ोसी का बहुत ज़्यादा मान-सम्मान होता है और वहीं पे आपको काफ़ी ठेस पहुँचती है और आप खुद समझ नहीं पाते हैं कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। और वहीं पे जो आपके रिश्तेदार होते हैं, वह जब भी आपके घर आते हैं, पहली बात तो वो आपके घर आएँगे नहीं, आपसे किसी न किसी बात से नाराज़ रहते हैं और जब घर आएँगे तो कभी भी संतुष्ट होके आपके घर से नहीं जाएँगे, किसी न किसी कारण से वह खिन्न रहते हैं। ये छोटे-छोटे बहुत सारे सिम्पटम्स हैं। कभी-कभी तो बच्चों की पढ़ाइयों में काफ़ी विघ्न उत्पन्न होते हैं। हायर एजुकेशन जो होता है नॉर्मली तो आप जो है वो पढ़ाई हो ही जाती है। ज़्यादातर मास्टर डिग्रीज़ पाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से छोटे-छोटे सिम्पटम्स हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे घर में पितृ दोष है या नहीं है। तो और ये पितृ दोष यदि एक पर भी है तो भी आपके पूरे परिवार को इसका जो है नुकसान भुगतना पड़ता है। इसलिए जब भी आप उपाय करें तो सभी परिवार के सदस्यों को मिल के ये उपाय करना होता है। तो ये पितृदोष का उपाय करने के लिए पितृ पक्ष का बहुत ही अच्छा समय होता है। इस समय आप किसी भी दिन करें, लेकिन अमावस्या के दिन आप करते हैं तो अति उत्तम होता है। तो ये तो लक्षण हो गए, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए इसमें से यदि काफ़ी हद तक आपके सिम्पटम्स हैं, तो आप उपाय करें। वैसे भी हमें पितृपक्ष के दिनों में श्राद्ध, तर्पण, अपने पितरों को याद करना एक अनिवार्य कार्य बताया जाता है। जैसे हम प्रतिदिन अपने देवताओं का पूजा-पाठ करते हैं, उसी प्रकार से इन 15 से 16 दिनों के बीचों में हम अपने पितरों को याद करना चाहिए। एक प्रकार से नियम बनाया गया है, हमारे ऋषि-मुनियों ने ये 15 दिनों की अवधि निश्चित करी है। वैसे आप हमेशा ही अपने पितरों को याद करें, आप उनकी वंशज हैं, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ आपके पास है, यदि वो ना चाहते तो आप इस दुनिया में ना आते। तो एक प्रकार से आप ऐसे भी यदि मान्यता रखें तो आप उन्हें ज़रूर याद किया करें और ख़ास तौर से जब भी आपके घर कोई उत्सव है, कोई फंक्शन, कोई शादी-ब्याह है, तो उस समय तो सबसे पहले आपको अपने पितरों को याद करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा यदि आप एक नियम बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये सभी चीज़ें आप अपने बच्चों में भी आदत डालें। कोई भी त्योहार है तो सबसे पहले आपके जो पितर हैं, आपने पूर्वजों की फ़ोटो अपने घरों में लगाई होंगी, तो उन्हें प्रणाम करने की शिक्षा दें। जिस दिन आपके पूर्वजों की तिथियाँ हों, उस दिन आप उनके नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराएँ, कुछ दान पुण्य करें और मार्केट से जो भी चीज़ें हों उनकी पसंद की आप लेके मंदिर में दान कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको कई वीडियो इसके पीछे की भी दी है कि कैसे श्राद्ध तर्पण करें। मान लीजिए अपने पूर्वजों की या पितरों का कोई भी तिथि आपको नहीं ज्ञात है, तो ऐसे में आपको कब श्राद्ध तर्पण करना चाहिए उसकी भी जानकारी मैंने आपको दी है। तो ये सभी वीडियोज़ आप देखें और इन 15 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आप पितरों की कृपा प्राप्त करें। इस वीडियो में हम आपको आगे उपाय बताने जा रहे हैं और यह उपाय आप समय-समय पर यानी कि हर 6 महीने, साल भर में यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। और ऐसे में जैसे कई लोगों का एक सवाल भी था, तो पहले हम सवाल के जवाब दे देंगे। कई लोगों के मन में ये दुविधा है कि इन पितृ पक्ष के दिनों में हमें देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसा कई लोगों ने लिखा है। तो दोस्तों पितृ पक्ष के दिन चल रहे हैं, श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं ये बताया गया है कि हमें अपने देवताओं का पूजन छोड़ देना चाहिए, ये गलत है। आप पितरों की सेवा करिए,
आप अपने देवताओं का पूजन अर्चन जैसे प्रतिदिन आप करते थे वैसे ही करिए। हाँ, नए यज्ञ अनुष्ठान करने का कोई संकल्प आप नहीं ले सकते हैं। इन दिनों में कोई शुभ कार्य आप अपने घर में नहीं कर सकते हैं। यदि आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, प्रतिदिन तर्पण कर रहे हैं रोज, तो आपको कोई भी नए वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। कोई भी नई चीजें जैसे आप गाड़ी नहीं ले सकते हैं, आप मकान का निर्माण नहीं करवा सकते। ये सभी चीजें खुशियों भरी होती हैं। तो इन 15 दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा समय अपने पितरों के लिए देना चाहिए। उनकी बातें हमें अपने घर में करनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए, और जिस दिन उनकी तिथियां हो ये सभी चीजें कार्य आपको करने चाहिए। तो ऐसे में ये सभी कार्य, नए कार्य आप ना करें, लेकिन प्रतिदिन का जो पूजा पाठ है उसे आपको नहीं छोड़ना चाहिए। प्रतिदिन का पूजा पाठ है, दान पुण्य है। यदि इन दिनों आप करते हैं तो उसका प्रतिफल आपको अधिक मिलता है। इन दिनों भगवान विष्णु की पूजा करने से हमें अधिक लाभ मिलता है। इन दिनों तुलसी की पूजा करने से भी हमें बहुत लाभ मिलता है। और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। हमने आपको कई वीडियो दी है, तो आप वह जरूर देखें। ये क्वेश्चन आप लोगों के थे तो इसलिए मैंने जवाब देना जरूरी समझा था, और उन्हीं के जरिए कई लोगों को भी आंसर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं उपाय की। तो उपाय में मैंने आपको पितृदोष के लिए भी एक वीडियो दिया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पितृदोष का सबसे अच्छा उपाय होता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। आप गायत्री मंत्र का यज्ञ किया करें अपने घर में। और अमावस्या तिथि के दिन यदि आप पूरी फैमिली, आपका जितने परिवार के मेंबर हैं, वो सभी मिलके गायत्री मंत्र से हवन करें। और हवन करते समय कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप अपने घर में नवरात्रि में हवन करते हैं, बहुत ही सिंपल होता है हवन करने की विधि, हवन करने की सामग्री, उसमें समिधाओं का चयन, ये सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। यदि आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आप पूरा परिवार मिलके गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करेंगे। हवन कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए आपने हवन सामग्री तैयार कर ली है, पूरा परिवार स्नान ध्यान करके, अमावस्या तिथि के दिन की बात कर रहे हैं, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। हर रविवार को एक अनुष्ठान करने की, हर रविवार हमें यह करना है। इससे आपके पितृ दोष तो शांति ही होंगे, आपका सूर्य बहुत अच्छा हो जाएगा, और बहुत सारे ग्रह आपके फेवर में हो जाएंगे। तो इसलिए आप एक बार इसे करके देखिए। तो आप सभी, पूरा परिवार, छोटा बच्चा है, बड़े बूढ़े हैं, सभी लोग एक साथ हो जाए, स्नान ध्यान कर लें। और यज्ञ करते समय अपने सर पे कपड़ा आप अवश्य रखें। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं तो अपने देवताओं के आदर में कपड़ा रखते हैं, सर पे सर ढकते हैं, उसी प्रकार से आप सर पे कपड़ा रख लीजिए। और एक बैठने के लिए आसन आपको लेना है। और हवन सामग्री और समिधा लेते हुए सभी फैमिली चारों ओर से आपको बैठ जानी है। बीच में आपको हवन कुंड रखना है, और सभी लोग अपने हाथ में एक सिक्का लेना है, यानी 1-1 रुपए का सिक्का आप ले सकते हैं। और साथ में एक हल्दी की गांठ और एक-एक नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, जटा वाला नारियल जिसे कहते हैं, पानी वाला नारियल होता है, उसे आपको रख लेना है। जितने मेंबर हैं सबका अलग-अलग नारियल होगा, सबका अलग-अलग सिक्का होगा, और सबके हाथ में एक-एक हल्दी की गांठ होगी। और एक हल्दी की माला भी आपको लेनी है। हल्दी की माला मार्केट में आ जाती है। मान लीजिए हल्दी की माला नहीं है अभी आपके पास, तो आप 108 हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं। उस गांठ से आपको मंत्रों का गिनती करना, काउंटिंग आप कैसे करेंगे, तो आप हल्दी रखे रहेंगे, उसी से आप एक-एक हटाते जाएंगे, और आप गायत्री मंत्र जपते जाएंगे, तो आपकी काउंटिंग भी हो जाएगी। 108 बारी आपको करना है। और मंत्रों का उच्चारण सभी सदस्य मिलके बिल्कुल तेज ध्वनि में आपको करना है। और हो सके तो खुले आकाश में करते हैं, जैसे छत पे, आंगन में, आप इस तरह कर सके तो अति उत्तम है। क्योंकि पितरों के लिए कोई भी कार्य हम करते हैं तो खुले आसमान के नीचे ही करना चाहिए। चाहे आप तर्पण कर रहे हो, या फिर आप भोजन निकाल रहे हो, तो ये ग्रास निकालते हैं जो, वो कर रहे हो, तो खुले आसमान के नीचे करना चाहिए। तो इस तरह से आप सभी लोग मिलकर यज्ञ करें। यज्ञ के बाद पूर्ण आहुति उसमें डालें, और फिर आप पितरों का ध्यान करते हुए आप उनसे क्षमा मांगे। और अब उसके बाद क्या करना है, जो आपने हल्दी की गांठें ली हैं, पानी वाला नारियल है और सिक्का है, ये सभी आप एक साथ एकत्र कर लें। और कुछ धन, कुछ मतलब अनाज, अब 1-1 रुपए करके, मान लीजिए आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं तो 5 ही रुपए होंगे, तो इसीलिए कुछ पैसे और उसमें आप रख लें, कुछ अनाज रख लें, सूखे अनाज जैसे
सीधा जिसे हम लोग कहते हैं, तो आप थोड़े से चावल, थोड़े दाल, थोड़े ये सब्जियां वगैरह करके इस तरह से एक ब्राह्मण भोजन का एक प्रकार से अनाज हो जाएगा, और ये सभी चीजें आप मंदिर में दान कर सकते हैं। और उसी समय यानी उस दिन आपको 1 लोटा जल काले तिल डाल के पितरों को नाम से दक्षिण दिशा के मुख करके आपको जल देना होता है, और उसके बाद पितरों से आपको क्षमा मांगनी होती है। अगर यह कार्य आप पूरे 15 दिनों करते हैं तो भी अति उत्तम होता है। पितरों के नाम से जल आपको सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में देना है। मान लीजिए अभी तक आपने नहीं दिया तो अभी से भी आप शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से ये सिर्फ एक यज्ञ आपको पितृ दोष से मुक्ति दिला सकता है। और यदि आप यकीन मानिए कि यदि आप ऐसा अनुष्ठान कर लेते हैं कि ये आप हर 15वें दिन करते हैं, यदि आप में ज़्यादा सिम्टम्स मिलते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप हर 15 दिन के उपरांत आप करेंगे तो आपके घर से धीरे धीरे पितृ दोष समाप्त होता है और आपको काफी अधिक लाभ मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। और यदि आपको पितृ दोष है या नहीं भी है तो आप इस तरह से यज्ञ शुरू कर दें, आपको काफी लाभ मिलेगा। थैंक यू।